तो प्रोडक्ट बनाइए, फिर पहचानिए कहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है इस कार्बन से और इस कार्बन से। एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से आयोडीन जोड़ करके प्रोडक्ट बना दिए, CH3 C, CH3 C, CH3 CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आयोडीन। अब यहाँ पर जो एल्कीन सभी आपको दिया गया है, इस एल्कीन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ से जहां पर डबल बॉन्ड है इस जगह से एल्कीन को दो पार्ट में कर दीजिए, कर दिए दो पार्ट में। और दोनों तरफ देखो जो स्ट्रक्चर है, क्या वो सेम है दोनों तरफ या डिफरेंट है। इसको मार्क कर दिए। देखो लेफ्ट साइड में CH2 है, राइट साइड में भी CH2 है, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। वैसे ही चेक करते हैं दूसरा एल्कीन में। यहाँ डबल बॉन्ड खुद से अलग कर दिए, एक तरफ है CH3 C CH3 और दूसरी तरफ भी है CH3 C CH3, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। तो सच एल्कीन्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल मतलब सेम। सेम क्या, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर हो तो कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। और सिमेट्रिकल एल्कीन जब कभी भी रिएक्शन में दिया हुआ हो, कौन से रिएक्शन में, तो एडिशन ऑफ HX में, तो उस केस में इन सच रिएक्शंस ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अभी आप जितना भी रिएक्शन लिखे हैं सब में जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। और जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए हैं ये ओनली वन प्रोडक्ट होगा, मतलब ये सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे, रिएक्शन विद HCl HBr HI कराएंगे। तो ऐसे जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं दे गिव फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट। अब जरा देखते हैं कि जो एल्कीन इस तरह का नहीं है वहां क्या होगा। एक एग्जांपल लीजिए, CH3 C CH डबल बॉन्ड CH2। जरा देखो तो ये सिमेट्रिकल है एल्कीन की अनसिमेट्रिकल है। तो यहां से अलग कर दिए तो देखिए तो दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम नहीं ना है। एक तरफ है CH और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर है CH2। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो रिएक्शन में प्रोडक्ट दो बनता है, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन हम लोग HCl HBr HI से कराते हैं तो हम लोगों को टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अब ये दो प्रोडक्ट क्या क्या होगा इसको अब हम लोगों को सीखना है। चलिए इस रिएक्शन को करते हैं फिर से। अभी तो रिएक्शन लिखे नहीं, अभी सिर्फ सीखे हैं कि ये एल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल है। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl ले लेते हैं जो यहाँ पर लिया गया है। जब ऐसा करते हैं हम लोग तो अब प्रोडक्ट बनाइए। इसमें जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको मार्क कर दीजिए, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। तो पहला प्रोडक्ट इस तरह से बनाइए जिसमें हाइड्रोजन is added to C1 and chlorine to C2। हाइड्रोजन को ऐड कीजिए C1 में और क्लोरीन को ऐड कीजिए C2 में।
तो आंसर तो प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट बनता है बन सकता है उसको लिखते हैं। इस CH3 में तो कोई रिएक्शन नहीं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। C2 से क्या जोड़ने के लिए कहा गया, तो Cl जोड़िए, तो C2 है CH, इसमें जोड़ दिए Cl, और CH2 से कहा गया है ऐड हाइड्रोजन, तो हो गया CH3। और दूसरा प्रोडक्ट लिखते हैं जिसमें ठीक इसका उल्टा काम कर देते हैं कि हाइड्रोजन इज एडेड टू C2 एंड Cl टू C1, और ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को लिखिए। क्या प्रोडक्ट लिखेंगे, तो CH3 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, CH3 एज इट इज लिख देते हैं। हाइड्रोजन इज एडेड टू C2, C2 यहाँ पर है ना, ये है C2, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये हो जाएगा CH2, एंड फिर Cl टू C1, यहाँ है C1 तो इसमें Cl जोड़िए तो ये हो गया Cl। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। कब ये ऐसा हुआ, तो जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहां पर दो तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इस दो तरह के प्रोडक्ट का जब भी फॉर्मेशन होता है तो उसमें से एक लार्ज अमाउंट में बनता है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल अमाउंट में बनता है। जो लार्ज अमाउंट में बनता है उसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और जो स्मॉलर अमाउंट में बनता है उसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम लोग जस्ट आगे यही सीखने वाले हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, जब दो प्रोडक्ट बने अल्कीन से तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। पहला प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है। देखो पहला प्रोडक्ट में हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ है ना, देखिए यहाँ पर CH है ना पहले से, वो CH अब बदल करके यहाँ हो गया है CH2, यही है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2। तो हाइड्रोजन इज एडेड टू C2 एंड Br इज एडेड टू C1। और सेकेंड प्रोडक्ट में देखिए यह है C1, यह है C2। C2 जो CH है यहाँ पर रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में CH की जगह CHBr हो गया है। इसका मतलब है कि ब्रोमीन इज एडेड टू C1, नहीं ना C2, एंड हाइड्रोजन इज एडेड टू C1। तो दो प्रोडक्ट बना। हम लोग को जानना है कि इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। उसके लिए एक रूल सीखना है जिस रूल का नाम है मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव नाम के एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे। उनका स्टडी चल रहा था एल्कीन के रिएक्शंस पर। तो बहुत सारा सैकड़ों एल्कीन के रिएक्शंस को करवा करवा करके लैब में, और उनको जो प्रोडक्ट मिला उन प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर को वॉच करके, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करके एक रूल बना दिए कि भाई एल्कीन का जब रिएक्शन होगा HCl, HBr, HI इस तरह के रिएजेंट्स के साथ, तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो उस रूल को लिखिए, उस स्टेटमेंट है द नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent, the negative part of reagent is added to that double bonded carbon which has less number of hydrogen atoms to form major product.
मेजर प्रोडक्ट का मतलब हो गया प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन लार्जर अमाउंट। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। और जो रिएक्शन फॉलो करता है इस रूल को, वहां पर रिएक्शन को कहते हैं कि भाई मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है। चलो इस एक बार फिर से समझते हैं। निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, तो जब भी इस तरह का रिएक्शन हो, रिएजेंट जो है HCl, HBr, H2O, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। आगे हम लोग H2O का भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो जब कोई रिएजेंट हो HCl, HBr, HI, तो उसमें आप खोजिए कि कौन सा पार्ट निगेटिव पार्ट है। तो HX, यही HX है, HCl, HBr या HI। तो हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह है निगेटिव पार्ट, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह है पॉजिटिव पार्ट। तो रिएजेंट में हम लोगों को मिल गया निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट। अगर HBr है तो निगेटिव पार्ट हो जाएगा HBr में, ये हो गया ब्रोमीन निगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव पार्ट, HCl होगा तो क्लोरीन निगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो रूल फिर से देखिए, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट तो समझ गए कौन सा है, इज एडेड टू, कहाँ ऐड होगा, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो अब एल्कीन को देखिए, एल्कीन में ऐड हो रहा है, तो एल्कीन को देखो, कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 में हम लोगों को दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, और कार्बन नंबर 2 से दिख रहा है 1 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 से है 1 हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 से है 2 हाइड्रोजन। अब रूल पर आ जाइए, निगेटिव पार्ट Br माइनस है, निगेटिव पार्ट H प्लस है, पॉजिटिव पार्ट। तो Br माइनस कहाँ लगेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पर जहां पर हाइड्रोजन कम है, और वो कौन सा कार्बन है, तो वो है C2। तो देखिए कहां पर, कौन से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट A या प्रोडक्ट B, दो प्रोडक्ट बनाए हैं। किसमें ब्रोमीन उस कार्बन से लगा है जहां हाइड्रोजन कम है, तो C2 है जहां हाइड्रोजन कम है, और सेकेंड प्रोडक्ट B में C2 से लगा हुआ है ब्रोमीन। यही हो गया हम लोगों को इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट। चलो दूसरा एग्जांपल से समझो इसको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो इसमें रिएजेंट में खोज लीजिए कि कौन सा है पार्शियल नेगेटिव और कौन सा है पार्शियल पॉजिटिव पार्ट। क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। एल्कीन में खोजिए कहाँ पर हाइड्रोजन है, कहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड है। कहाँ पर लेस हाइड्रोजन है, कहाँ पर मोर हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर देखिए मिल जाएगा, यहाँ है 1 हाइड्रोजन, यहाँ है 2 हाइड्रोजन। तो निगेटिव पार्ट को कहाँ ले जाना है, उस कार्बन के पास ऐड कराना है जहां हाइड्रोजन कम है। तो स्ट्रक्चर होगा प्रोडक्ट का CH3 CH Cl CH3 प्लस दो प्रोडक्ट तो बनना ही है, तो दूसरा प्रोडक्ट भी लिखना होगा, वो हो गया CH3। ठीक इसका उल्टा कर दीजिए CH2 CH2 Cl। और जब दो प्रोडक्ट है तो फिर मेजर माइनर, तो मेजर के लिए यहाँ तो रूल बताया ही हुआ है कि नेगेटिव पार्ट को वहीं लगाइए जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहीं पर हाइड्रोजन कम है, तो यही हो गया मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जो कम अमाउंट में बना है उसको कहा जाता है माइनर प्रोडक्ट। तो ये हो गया इस हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन यानी कि एडिशन ऑफ HCl HBr HI की पूरी कहानी। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया जिसका नाम है डिहाइड्रो सॉरी
हाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसमें होता है एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और क्वेश्चन में था कि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को बताना है, इसीलिए हम लोग तीनों रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बताया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।